चल ठीक है। तो दो क्लास हो गए हमारे टाइम एंड वर्क के, ठीक है। और उसमें हमने दो केसेस डिस्कस किए थे, एक चेन रूल था और दूसरा था लास्ट क्लास में रीइंफोर्समेंट डिप्लीशन। सोचा तो मैंने उतने ही करवाने का था, बट फिर हम लोग आगे एक और चीज़ भी कर लिए थे, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी। तो जो पहले करते जा रहे हैं ना इस चैप्टर में, उसको भूलना मत, क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैंने बोला था 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन है, तो पांचवें में जाएगा, छठे में जाएगा, तो दूसरे तीसरे की जरूरत तब पड़ने लगेगी फिर से। मतलब ये चैप्टर इंटरकनेक्टेड थ्योरी के साथ चल रहा है। पहली चीज चेन रूल था। चेन रूल में हमने क्या पढ़ा कि देयर इज अ लॉ जिससे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। क्या है वो? N1 D1 T1 अपॉन W1 C1 इज इक्वल्स टू N2 D2 T2 अपॉन W2 C2। ये रिलेशन कैसे आया था ये भी मैंने तुमको बताया था। सेकंड में क्या हुआ? रीइंफोर्समेंट, लोगों का आना जाना, आने को रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, डिप्लीशन जाने को बोलते हैं। इसमें क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से अप्रोच को चेंज करना है, ये बताया था। तीसरा हमने डिस्कस किया कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी, जिसमें मैन वुमेन और बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो किस तरह से उनको रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आज हम लोग तीन चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे। एक साथ का मतलब है ये तीनों चीज़ें एक साथ लिंक हो जाती हैं। मतलब मैं एक बताने जाऊंगा तो उसमें दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, फिर तीसरा भी आ जाएगा। तो वो है तीन चीज़ें। चौथे नंबर के सबसे पहले डेज एंड एफिशिएंसी। अभी कुछ देर के बाद देखना ये सारी चीज़ें मिक्स होने लगेंगी। डेज एंड एफिशिएंसी को रिलेट करना। अब हमारे पास एक और नया टर्म आ गया है, एफिशिएंसी। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और दूसरा आदमी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? हाँ, देख अब यहीं पे चक्कर में पड़ गया तो। कम काम मतलब डेज लगेगा किसी आदमी को काम करने के लिए, तो जो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। यहाँ पे काम का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई करने की बात हो रही है कि एक लड़का 20 घंटे पढ़ाई कर रहा है, एक लड़का 30 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो 30 घंटे वाला ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं। उसने, जिस लड़के ने 20 घंटे पढ़ाई की है, उसने 20 घंटे में वो सारा काम कर लिया जो 30 घंटे में वो आदमी कर सकता था दूसरा बच्चा। तो उस हिसाब से चलना है हम लोग को। तो डेज और एफिशिएंसी के बीच क्या रिलेशन आ गया? इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। If your person is more efficient, the number of days he will take to finish the job is less. तो D अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E है, तो इसका जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू के बाई। और हमने एक चीज़ और डिस्कस की हुई है कि जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोई चीज़, तो वो फॉर्मूला में सामने आ जाता है। D1 E1 इज इक्वल्स टू D2 E2। वैसे तो साइंस लिया था ना, तो एफिशिएंसी का एक सिंबल होता है, अगर ये हम लोग यूज़ कर सके। देखिए ये सिंबल कभी है ना, तो हम लोग चाहें तो E1 E2 के जगह ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी तेरी मर्जी है, जो सिंबल का क्या है, बस याद रहना चाहिए कि एफिशिएंसी को डेज के साथ में हम इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इसको लिख लो पहले, ठीक है। इसमें अभी तीन चीज़ें मैं बोला ना रिलेट करवाऊंगा, तो अभी वो तो तीन चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। अब तो बोले सर यही है इसी के साथ, नहीं, ऐसा नहीं, इसमें दो चीज़ें और आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। और आज की क्लास में हम लोग यही तीन चीज़ें ही करेंगे। वहाँ आज मैंने स्टार्ट करवाया जाके रेशियो प्रोपोर्शन में डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन, मतलब वो कल ख़त्म होगा, तो वो चैप्टर कल ख़त्म होगा। फिर उनका टाइम एंड वर्क जाके आएगा नंबर मंडे को। तो जहाँ अभी चल रहा है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तेरा ख़त्म हो जाएगा चैप्टर शायद। तो उनसे ना थोड़ा सा एक चैप्टर आगे निकल गया। वो इसलिए हुआ था क्योंकि बीच में वहाँ पे कुछ एक दो दिन छुट्टी पड़ गई होगी, और तेरे साथ थोड़ा सी स्पीड जल्दी हो जाती है ना। वहाँ पे क्या होता है, 30-40 बच्चे बैठे हैं, कोई किसी ने कुछ पूछ दिया, अरे सर ये क्या है, या वहाँ सब एक जैसे नहीं है ना, सब अलग अलग है। अभी तेरे साथ क्या है, लाइक माइंडेड, तूने बोला हाँ हाँ चल जाओ, मैं तुझे समझा के आगे निकल गया। अब एक चीज़ बता, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले वाले से रिलेटेड है। टू पर्सन्स वर्किंग टुगेदर, जब टू पर्सन्स वर्किंग टुगेदर होंगे तो क्या सिचुएशन होगा? सपोज कर लो एक आदमी है ए, ये किसी काम को 10 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता है, और दूसरा आदमी है बी, वो 15 दिन में उसी काम को फिनिश करता है, तो कौन बढ़िया हुआ? ऑब्वियस सी बात है। मालिक ने देखा दोनों को और बोला कि तुम लोग दोनों साथ में काम करो, मैं चाहता हूं तुम लोग साथ में काम करो। तो अब बताओ कि काम जो है, क्या वो 10 दिन से पहले ख़त्म होगा, 10 से 15 दिन के बीच में ख़त्म होगा, या 15 दिन से ज़्यादा लगेगा?
ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पता 10 से पहले होगा, तभी तो दोनों को साथ में करवाएगा वो। कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन है कि अगर दोनों आदमी अलग अलग एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन बन गया हमारा कि ए किसी काम को अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो एक तो है कि मैं तुझे एक फॉर्मूला दे दूं यहाँ पे, तू बोले हाँ चल इस फॉर्मूला से कर लूंगा। एक है कि तू उस फॉर्मूला को समझ ले कि वो हुआ कैसे, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो इसमें हम लोग लगाते हैं यूनिटरी मेथड। अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सपोज कर लो एक किसी काम को T1 डेज में पूरा कर सकता है, तो वो एक दिन में, 1 डे में उस काम का कितना पार्ट कर पाएगा। जैसे एक बुक है तो उसको पूरा पढ़ सकता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना पार्ट पढ़ पाएगा तो उसका 10/1 या 1/10। यहाँ पे हमने ये काम मान लिया, एक काम है बुक को पढ़ना, तो अगर तूने पूरा बुक 10 दिन में पढ़ना है तो एक दिन में 1/10, तो यहाँ पे तू लिखेगा कि एक दिन में वो काम करेगा 1/T1। अब उसी तरह से एक दूसरा आदमी है बी, जो कि किसी काम को T2 डेज में पूरा कर सकता है, तो ये आदमी एक दिन में कितना कर लेगा, 1/T2। अब सपोज कर ये दोनों मिलके काम करने बैठ गए, तो ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो दैट इज 1/T, जो कि इक्वल होगा 1/T1 प्लस 1/T2 के। इसमें कोई डाउट है क्या। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे T1 T2 आ गया, अब ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, तो फाइनल आंसर आ गया T1 प्लस T2, और हमें निकालना तो टोटल वर्क कंप्लीशन टाइम है, तो उल्टा कर देंगे। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया कि अगर ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो काम खत्म होगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 डेज में। ये कितना समझ में आया। तो आप बताओ इस केस में कितने दिन में काम खत्म होगा। हम्म 6 दिन। आया समझ में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आंसर देना, ये तूने निकाल तो लिया बहुत प्यार से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, और आ भी गया आंसर, सही है बिल्कुल, 6 डेज में काम खत्म हो जाएगा। अब अगर मान ले काम खत्म होने की वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ है और मालिक चाहता है कि ये प्रॉफिट इनके बीच में बांटा जाए, तो क्या वो ए को ज़्यादा देगा, बी को कम देगा, या बी को ज़्यादा देगा, ए को कम देगा, या दोनों को बराबर दे देगा। ए को ज़्यादा देगा। क्यों देगा ज़्यादा, वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकता है। तो अब मेरा अगर छोटा सा क्वेश्चन बना दूं कि 300 रुपये का फ़ायदा हुआ है मालिक को, और वो ये 300 रुपया इन दोनों में बांटना चाहता है, तो ए को कितना देगा, बी को कितना देगा। इसको हम लोग 6 टाइप बना लेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। किस बेसिस पे, तूने बोला जो है वो तो सही है, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो तू कैसे डिसाइड करेगा कि कितना देना है ए को और कितना देना है बी को। तुझे मालूम है कि ये ज़्यादा बढ़िया है, 10 दिन में काम कर दिया था, और बी थोड़ा सा बेकार है उसकी तुलना में, 15 दिन में काम इक्वली बांट देगा, तो फिर वो ये काम नहीं करेगा, बोले अबे चल ये चोर के साथ मुझे काम करा रहे, फायदा दोनों को बराबर हो रहा है, मैं भी उसकी तरह ही धीरे धीरे करूंगा। यही होगा ना। आप बताओ कैसे करोगे। क्या। हम्म। कैसे बांटेगा, यही तो क्वेश्चन है। तू चाहता है कि एक को ज्यादा मिले, तू खुद चाहता है ये बात, लेकिन तू अभी यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि कितना दूं जिससे कि ये, तो इसका कुछ रूल है या अपनी मर्जी से, अबे चल ना तू पकड़। हम्म, कैसे डिसाइड करेगा, यही तो क्वेश्चन है। आज दो हैं कल 3 आदमी होंगे, वो भी क्वेश्चन बनेगा एक। चलो इसके बारे। हाँ। नहीं, एक काम कर, तू पहले ना इसको लिख, ये जो साइड से मैंने मारा है ना इसको लिख, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट फॉर्मेट बना दूंगा, फिर थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर क्वेश्चंस में इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं। पहले तो लिख ले इसको।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 6th पॉइंट जो है जिसमें हम अटक गए थे अभी, कि प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब सारे इंसान अलग अलग एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल की बात करें, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर काम किया और काम खत्म हो गया 6 डेज में, और अब मालिक ने प्रॉफिट बांटना है 300 रुपए का इन दोनों के बीच। तो हमेशा आगे से याद रखना कि प्रॉफिट जब भी बटेगा डेज के इनवर्स रेशियो में बटेगा। हाँ, और जब दो आदमी हैं तब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो इनके डेज का रेशियो निकाल लो। अगर दो आदमी है तो ये क्या होगा 2/3। तो अब तुम्हें 300 को बांटना है ठीक इसके उल्टे रेशियो में, मतलब ए को प्रॉफिट का 3 पार्ट मिलेगा और बी को प्रॉफिट का 2 पार्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? पहले डेज को डिवाइड किया, ए के सामने एक नंबर आ जाएगा, बी के सामने एक नंबर आ जाएगा, लेकिन वो नंबर उल्टे रेशियो में जाएगा। तो ए का पार्ट हो जाएगा 3/5 इंटू 300 है। अरे भैया 3 है टोटल, क्या 1/5 नहीं है, वो 10 और 15 है, उसको मैंने कट कर दिया, 2/3 बन गया। ए के सामने छोटा नंबर दिख रहा होगा, बी के सामने बड़ा नंबर दिख रहा होगा। हम लोग को ए को देना है बी का पार्ट और बी को देना है ए का पार्ट। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ डेज। तो ए को अभी क्या मिल रहा है 3 आउट ऑफ 5 इंटू 300, और बी को मिलेगा 2 आउट ऑफ 5 इंटू 300। ये तुम्हारा बन गया 180 रुपये मिलेंगे और इसको मिलेगा 120 रुपये। कुछ आया समझ में? क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको पहले समझोगे तो बड़ी बड़ी चीजें समझ में आएंगी। आया या नहीं आया? हाँ देख भाई, समझना तुझे यही है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देता हूं, प्रॉफिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। अबे होने को तो कुछ भी कर ले तू, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग है या एग्जैक्ट डिवीजन होगा वो इसी बेसिस पे होगा। करने को तो कुछ भी कर ले तू, तो बोल तू देखने में भी अच्छा है, इसको 200 दे दे, उसको 100 दे दे। 2/3 का मतलब 200-300 करेगा तो गलत है। प्रॉफिट तो 300 है ना, प्रॉफिट तो है 300 का, तो कहाँ 200-300 देगा? इसको अच्छे से पहले नोट डाउन करो। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। बाद में बड़े क्वेश्चन करते समय यही छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। तो हमने 3 चीजें देख ली हैं, अब हम लोग इसको मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहली चीज थी डेज एंड एफिशिएंसी। जो आदमी जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतना कम डेज लगेगा, तो D1E1 इक्वल्स टू D2E2। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि अगर दो इंसान अलग अलग नंबर ऑफ डेज में काम को कर सकते हैं, T1 और T2 डेज में काम कर सकते हैं, और उनको हम मिला के काम करने के लिए देंगे तो काम खत्म होगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 डेज में। और अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब प्रॉफिट बटेगा तो जो आदमी जल्दी काम कर सकता है उसको प्रॉफिट का ज़्यादा पार्ट मिलेगा। तो डेज का इन्वर्स रेशियो जो होगा वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही चीज मैंने वहां पे फॉर्मूला लिख के भी समझाई है कि प्रॉफिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, डन। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, 3 आदमी को ले आते हैं एक बार। हाँ, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में अगर किसी काम को खत्म कर सकते थे, और हमने क्या किया, इन तीनों को बोला कि तुम लोग तीनों एक साथ काम करो। तो अगर एक साथ काम करेंगे, लॉजिक चेंज मत करना, वही रखना, 1/t इज इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3। अब जैसे जैसे आदमी अगर ऐड हो रहे हैं तो वही फॉर्मूला कंटिन्यूएशन में चलते रहेगा। बट देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट? 1/t लिखा, यहाँ पे 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 लिख दिया। अब क्या करोगे नेक्स्ट? एलसीएम बताओ जल्दी, देखो एलसीएम बता रहा, बहुत यूज होता है एलसीएम का। 60, अब बोलो 6, 5, 4 ऐड कर दो, 15 आ गया। अब 15/60 1/4, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 दिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि तीनों मिलके करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? बहुत कम दिन में हो जाएगा, 4 दिन में ही हो जाएगा। अब अगर मान लो ऐसा करने के बाद फायदा होता है 3600 रुपए का,
3600 का प्रॉफिट मिला है और मालिक इसको बांटना चाहता है, तो कैसे बांटेगा? पहले तो तूने डिवाइड मार दिया था, अभी 3 लोग हैं, डिवाइड कैसे मारेगा? अब सोचो क्या है, मैंने जो बताया उससे रिलेट करने की कोशिश करना। मैंने बोला था प्रॉफिट बटेगा डेज के इन्वर्स रेशियो में, तो 3 आदमियों के लिए इन्वर्स रेशियो कैसे लोगे? छोड़ देगा? ठीक है, दैट विल बी द सेफेस्ट ऑप्शन, लेकिन अब मत छोड़ना आज के बाद। सबसे पहले इसको उल्टा करो, 1/10 इन, अब रुक तो सही, 3 है ना, अब इसका रेशियो 1/12 और फिर इसका रेशियो सी के उल्टे वाले से 1/15। अब 10, 12, 15 का एलसीएम अभी जस्ट निकाला था तूने, बोल 60, तो 10 के ऊपर कितना आएगा? मतलब हाँ, तो 6 आएगा। ये हो गया ए का प्रॉफिट पार्ट। बी के लिए हाँ तो बोल ना, 5 और सी को 4। अब ए को पैसे देने स्टार्ट करते हैं। ए का शेयर होगा 6/15 इंटू 3600। बी के लिए हो जाएगा 5/15 इंटू, अब आ गया समझ में? चलो अब ये लास्ट चीज़ है, इसको लिख ले बढ़िया से, पहले कैसे लिखेगा उसके बाद हम लोग को सीधा क्वेश्चन में ही जाना है। आज की क्लास में हमने इसी पे क्वेश्चन कर, हाँ वही उठा ले सीधा। हाँ बस 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 वही वैल्यूज तो आनी है फालतू में फिर से, तूने वहाँ पे भी तो वही किया है। क्लियर है? लिख ले एक बार, लिख ले, भूल जाएगा पक्का। 3 लोगों के लिए ये ध्यान रखना, ठीक है ना? चल फिर 4 भी आ गए तब भी यही करना, ठीक है ना? चारों का रेशियो निकाल देना। अब क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का चल रहा है ठीक से? तो पहले ये सब नहीं जानता था ना, ये सब जो अभी कर रहा है, ये सब जो अभी सीख रहा है अभी, मतलब इसमें से कुछ कुछ आइडिया था पहले, कभी ऐसे करते हैं? ये तो पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसे ही उड़ा देता था। हाँ चल ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. A can do a piece of work in 24 days if B is 60% more efficient. If B is 60% more efficient than A, then find the number of days. Then find the number of days required by B to finish the same work. Then find the number of days required by B to finish the same work. ध्यान रखना जो भी अभी हमने इस पेज में जो मुझे दिख रहा है इसी में से करना है तुझे। टाइमर लगाने का टाइम आ गया। Find the number of days required by B to finish the same piece of work. कोई बात नहीं, चल ठीक है, कोई नहीं, स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन पढ़ और देख मैं कैसे कर रहा हूँ। बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में? ए काम कर सकता है 24 दिन में विथ हिज 100% एफिशिएंसी, और बी कितने दिन में काम करेगा? 60% मोर एफिशिएंट देने, तो यहाँ 160 लिख। और जब तू ये लिखेगा तो तुझे सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो मैंने आज की क्लास का बताया था वो लगाने का मौका मिलेगा। D1E1 इज इक्वल टू D2E2। दिस साइड इज फॉर ए, दिस साइड इज फॉर बी। ये लेट कर लेते हैं। तो अब तू क्या करने वाला है, यहाँ लिखेगा 100 इंटू 24
और दूसरे साइड में तुझे एफिशिएंसी निकालना है, नहीं डेज निकालना है, तो डी और यहाँ पे 160। अब 20 के टेबल में सीधा सीधा ये कटता है 5 में और ये कटता है 8 में, और 8 इसको काटेगा 3 में। तेरा आंसर आ चुका है तेरे सामने। D2 मतलब बी को लगेगा 15 दिन टू फिनिश द सेम। अब फ्यूचर में ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो यही अप्रोच रखना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न भी होंगे, बट ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हो सकता था वो मैंने बताया। लिख ले इसको एक बार, हल्का सा लिखना, ज़्यादा पूरा मत लिखने बैठना। मतलब जो 160 वाली बात है और ये फॉर्मूला वाली बात है उसको क्लियर कर ले, सो दैट जब बाद में बनाए तो ये ना लगे कि अबे ये क्या किया था, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चल इसका आंसर आया 15 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करना उसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, A is twice as good as B. A is twice as good as B, and together they can finish a work. And together they can finish a work in 14 days. And together they can finish a work in 14 days. अब क्वेश्चन दो चीजें मांग रहा है तेरे से कि अगर ए अलोन काम करता है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन एंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। अगर ये दोनों अकेले अकेले काम करते तो काम कितने दिन में खत्म होता। अब इस क्वेश्चन को करना है, लगाओ दिमाग। नहीं, टाइमर देख रहा था मैं, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स होने वाला है। तूने कुछ किया तो है, दिख तो रहा है मुझे यहाँ से, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा सीधा किया हुआ है तूने। चलो एनीहाउ, वो तुझे करने के बाद पता भी चल गया होगा कि यार गड़बड़ तो हो गई है। क्या करना है आप ध्यान से देखो, मैं तेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इस क्वेश्चन का जो पहला लाइन है उसके हिसाब से ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, इसका मतलब है अच्छा कौन है? ए। तो क्या अच्छा रहेगा या क्या सही रहेगा लिखना कि ए को जब x डेज लगेगा तो b को 2x डेज लगेगा। क्या ये सही है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन? या फिर ये लिखना सही होगा कि a को जब 2x डेज लगेगा तो b को उसी काम को करने में x डेज लगेंगे। इनमें से जो सही होगा वो एक ही हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते, ऊपर वाला। तो इसका मतलब है तूने ये मान लिया कि a अगर x डेज में काम करता है और b 2x डेज में उसी काम को करता है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि a इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज b। तो हमारे पास में दोनों जब मिलके काम करते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला था? t इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, है कि नहीं? अब इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आगे यही लिखा है कि टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 14 डेज। तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, इसको बना लेते हैं अपना T1 और इसको बना लेते हैं अपना T2। अब यहाँ लिखो x इंटू 2x और अपॉन में आ गया 3x।
एक एक एक्स उड़ गया और यहाँ से ये 2 इस 7 को काटेगा और अगले ही स्टेप में x की वैल्यू आ गई 21 डेज। दैट मीन्स a को अगर अकेले हम लोग दे दें काम करने तो वो 21 डेज में करेगा और b उससे डबल लेगा मतलब 42 डेज में करेगा। कुछ आया समझ में? तूने वहाँ ठीक उल्टा लिया हुआ है। हाँ, मन ही नहीं लगाना। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब एफिशिएंट ज़्यादा बोल रहा है तो डेज उसके कम हो जाएंगे। T1 T2 तो लगाना ही लगाना है क्योंकि कंबाइंड वर्क जहाँ बोला है वहाँ T1 T2 आएगा और जहाँ डेज की एफिशिएंसी की बात हुई तो वही लगाना पड़ेगा। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट। A is thrice as good as B. A is thrice as good as B and hence takes 10 days less and hence takes 10 days less to do a piece of work than B. अब इस क्वेश्चन में 3 चीजें निकालनी है। फर्स्ट थिंग, ए अगर अकेले काम करे तो काम कितने दिन में होगा। दूसरी चीज, बी अगर अकेले काम करे तो काम कितने दिन में होगा। तीसरी चीज, अगर ए और बी मिलके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन नहीं हो रहे, एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन हो जा रहे हैं। चलो स्टार्ट। तीन क्वेश्चन है, यू कैन टेक 3 मिनट्स टाइम। अभी दो खत्म होगा, 1 मिनट और ले ले, क्या पता कुछ आ जाए, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है। अगर एक भी सही आ गया तो दूसरा तीसरा अपने आप ही आ जाएगा, बट एक सही आना जरूरी है। चलो आप तो एक्सीड कर गया, 3 से ज़्यादा हो गया। कुछ किया तो है तूने ढंग का।
चलो एनी आउट, ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं, पॉज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे तू कर रहा है। D1 E1 को लाना पड़ेगा तुझे, ठीक है ना। एक साइड में ए लिख, एक साइड में बी लिख। अब फॉर्मूला लिख दे एक बार, D1 E1 इज इक्वल्स टू D2 E2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A इज थ्राइस एज गुड एज B, दैट मीन्स 300% से ये काम कर रहा है, और इस वजह से इसको B के कंपैरिजन में जो 100% एफिशिएंसी से कर रहा होगा, जो टाइम लग रहा है वो कितना कम है, 10 दिन कम है। तो अगर सपोज कर ले B को D डेज लग रहा है तो इसको D-10 लगेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब आगे क्या करना है तुझे भी पता है, काटेंगे इसको। 3D - 30 इज इक्वल्स टू D। अब इसको यहाँ भेज दे, 2D इक्वल्स टू 30 हो गया, D आ गया तेरा 15 दिन। अब ये 15 दिन किसके लिए आया पहले बता, B के लिए या A के लिए? नहीं, अरे पगलू है क्या, ये D तूने कहाँ रखा था, B में रखा था ना। तो B करेगा 15 दिन में, 5 दिन में ये करेगा। अब दोनों को मिला दिया अगर, तो फॉर्मूला लग जाएगा T इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो 5 इंटू 15 अपॉन में 20। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, तो 5 के टेबल में ही काट दे, 3 4, तो फ्रैक्शन में आ गया 15/4। तो 15/4 ऑप्शन में होगा, या फिर इसकी जगह हो सकता है 3/4 डेज। यहाँ पे कई बार ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 3/4 डेज। अब ये पूरा क्वेश्चन तेरे सामने है, देख ले, एक क्वेश्चन नहीं है ये, 1 2 3 क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, वो कुछ देख तो रहा हूँ, कुछ ढंग से कर तो रहा है। आया समझ में? पहले तो कुछ फालतू फालतू चीज़ों में पड़ा रहा। यहाँ पे तो 3x और यहाँ पे x लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी के नाम पे तो 100 लगाना जरूरी नहीं है, x 3x से भी बात बन जाएगी, बट उसको सही जगह में लगाना है। आया समझ में ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, A works twice as fast as B. A works twice as fast as B. If B alone can do a job, if B alone can do a job in 12 days, then both A and B working together, both A and B working together can finish the same job in how many days? Can finish the same job in how many days? तो टाइम ज़्यादा ले लिया यार, आराम से हो सकता था और जल्दी हो जाता। वैसे 30 सेकंड के अंदर 35 सेकंड में किया है। तो ये जब क्वेश्चन में उसने बोल ही दिया कि A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B, और B दे दिया कितना 12, तो A को कितना लगेगा 6। अब दोनों का कंबाइंड वर्क टाइम वाला फॉर्मूला तुझे पता है, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। 72/18 है, 18 का टेबल अगर याद होगा तो फटाक से इसको काटेगा, बोलेगा 4 खत्म। तो उसको 2 काटता है, फिर 3 काटता है, ठीक है। चल, अच्छा 2 काटा ना वहाँ पे, तो ये 10 सेकंड में उड़ा देना है इस क्वेश्चन को। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट कर लेना, फिर उसका 3 वाला वर्जन भी है। अब इसमें सीधा लिख दे, A इक्वल्स टू 10 डेज का मतलब A किसी काम को 10 दिन में करता है। B इज इक्वल्स टू 15 डेज, B किसी काम को अकेले 15 डेज में करता है। आगे दिया हुआ है, इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट, if they work together and finish the job, then out of a total profit of rupees 225, out of a total profit of rupees 225, what will be the individual shares of A and B? What will be the individual shares of
ए एंड बी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको ढंग से करना थोड़ा। एक सौ पैंतीस और 90, ए का 135, बी का 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बता रहा कुछ, मैं स्टार्ट भी नहीं किया था, मुझे मालूम था तो कर लेगा। अगले वाले को स्टार्ट करूंगा। x इज इक्वल्स टू 2 days, y इज इक्वल्स टू 3 days, z इज इक्वल्स टू 4 days। If they work together and gets a profit of rupees 3900 for the job, and gets a profit of rupees 3900 for the job, then find the shares of x, y and z। तीन वाला मैंने बताया था, अब इसको करने का टाइम आ गया। अब स्टार्ट करता हूं। सही किया है। किसको, x को कितना मिला 1800, y को 1200 और z को 900। बिल्कुल सही है, तो नहीं क्वेश्चन कर लिया था वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां तक जो भी हमने किया ये बेस तेरा बन गया। अब थोड़े से क्वेश्चन जो आएंगे वो ढंग वाले आ सकते हैं। ढंग वाले क्या, तो या वो भी बन जाना चाहिए, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन लिखो। क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन डू अ जॉब, ए पर्सन कैन डू अ जॉब as fast as his two sons working together, as fast as his two sons working together। If one son can do the job in 6 days, if one son can do the job in 6 days and the other son in 12 days, and the other son in 12 days, then how many days father will take to do the same job? Then how many days father will take to do the same job? ठीक है, चल स्टार्ट। हाँ चलो, पहली बार अच्छा 20 सेकंड में ही पहला क्वेश्चन है तूने अभी तक जो ढंग से किया है। ठीक है, ये इसी स्पीड से करना चाहिए था, क्योंकि इसमें सीधा सीधा वो बोल रहा है कि फादर जो है ही इज इक्विवेलेंट टू बोथ द सन्स वर्किंग टुगेदर, तो उनका कंप्लीट निकाल लेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कैन डू ए वर्क इन 6 days, या सीधा लिख दे राम इज इक्वल्स टू 6 days।
श्याम इज इक्वल्स टू 12 डेज। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच वर्क विल बी फिनिश्ड, हाउ मच वर्क विल बी फिनिश्ड if both of them work together, if both of them work together for 2 days. How much work will be completed if both of them work together for 2 days? फिफ्टी परसेंट मतलब हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, ये भी बढ़िया आंसर दे दिया। ठीक है, चलो हाँ हाँ हो गया, समझ गया, ठीक है, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रहा। कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू, ए कैन डू 1/4 of a work in 3 days and B can do 1/6 of the same work in 4 days. How much will A get? How much will A get if both work together? Will A get if both work together and are paid rupees 180 in total? And are paid rupees 180 in total. सेम ही है वैसे देखा जाए तो। ये भी तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो गया इसमें? लैंग्वेज का कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड में जा रहा है टाइम। इससे पहले 2 क्वेश्चन आराम से कर लिए, ये वाले में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया तुमने। बट रोकूं? कर ले, आधा 30 सेकेंड और है। ये क्यों कर रहा है? ये जो अभी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? रोक इसको। तूने ये तो निकाल लिया कि ए अगर किसी काम का 1/4 3 दिन में करता है तो पूरा काम 12 दिन में करेगा, और बी किसी काम का 1/6 4 डेज में करता है तो पूरा काम 24 दिन में करेगा। तो इसके आगे और तुझे करने की क्या जरूरत है और कुछ? ये थोड़ी ना पूछा है कि दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में होगा। उन्होंने तो बोला कि हो गया काम खत्म, अब प्रॉफिट बांटना है हम लोग को। प्रॉफिट क्या बांटता है? ए बाई बी अगर काटोगे तो 1/2 होगा, ए भागेगा इधर, बी भागेगा इधर, ए को मिलेगा 2/3, हाँ, और बी को मिलेगा 1/3। जो भी 3 वैल्यू दी हुई है कितनी? 180। आ गया आंसर। नेक्स्ट। एक को मिलेगा 120। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। X can do
1/4 of a work in 10 days. X can do 1/4 of a work in 10 days. Y can do 40% of the work in 40 days. 40% of the work in 40 days. And Z can do 1/3 of the work in 13 days. अब क्वेश्चन है हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट. कर 39 तो है, बाकी लोगों कैसे तूने गलत कर दिया. चल एक्स का मान लेता हूँ 40 है, वाई वाले को कैसे काटा तूने. 40% वर्क इन 40 डेज. वो क्या बोल रहा है, खुद ही सोच, ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है. करें एक बार करके देखते हैं, जो तूने बोला हो सकता सही हो. सबसे पहले एक्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास. 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज में करता है. इसका मतलब है पूरा काम खत्म करने में उसको 40 डेज लगेगा, ये तो कंफर्म है. और जेड के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, 1/3 ऑफ द काम खत्म करता है 13 डेज में, तो उसको पूरा काम करने के लिए 39 लगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब बचा वाई. वाई दे रहा है 40%. 40% का मतलब होता है 2/5. 40% 2/5 होता है, पहले ये तो देख ले. 40/100 मतलब 2/5 हुआ, तो 2/5 वो कितने दिन में कर रहा है, 40 डेज में. तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये कैसे हो रहा होगा सोचना जरा. ये 40 क्यों हुआ, क्योंकि तूने 10 को 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई होती है वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है डेज के साथ में. तो यहाँ पे 40 है तो 40 मल्टीप्लाई होगा 5/2 के साथ में. तो कितना हो गया, 100. ये याद रख, वैसे तूने जो बोला है वो भी ठीक है. हाँ वही आंसर क्या हुआ, जेड विल फिनिश द सेम वर्क. ठीक है ठीक है. हाँ मेरे कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है. ठीक है. एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद रुकेंगे आज के लिए, ठीक है ना. देखो एक क्वेश्चन और लिखो. A and B together, A and B together can do a job in 7 days. Can do a job in 7 days. A is 1/3/4 times. A is 1/3/4 times as efficient as B. As efficient as B. A is 1/3/4 times as efficient as B. तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज A alone can do the same job. In how many days A alone can do the same job. उसने थोड़ा सा बांधा है एक चीज में. उसने बांध दिया है तुझे कि अभी फिलहाल उसने दोनों का मिला के जो काम है वो 7 डेज में खत्म होता है, ये उसने तुझे बता दिया. और साथ में बोलता है कि ए जो है वो बी की तुलना में बढ़िया है. ए बढ़िया है या बी बढ़िया है, पहले ये बता. ए बढ़िया है, ठीक है. तो ए अकेले करेगा तो कितने दिन में होगा. ये भी पूछ सकता था कि बी अकेले करेगा तो कितने दिन में हो सकता था. दोनों ही कर लेना. ऑब्वियसली एक का निकल आएगा तो दूसरे का उससे माइनस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं. निकालना है कि अगर ए अकेले काम करेगा तो उसको कितना डेज लगेगा. ऑब्वियसली 7 से तो ज़्यादा ही लगेगा ना. और बी अकेले करेगा तो वो ए से भी ज़्यादा टाइम लेगा, ये भी ध्यान रखना.
कर तो रहा है तो कुछ कुछ, और तुझे ये भी लग रहा होगा कि अबे ये है तो बढ़िया चीज़, समझ में आ जा रहा है साला एक बार में, नहीं तो पहले तो समझ में आया ही नहीं कभी। तो तुझे अभी वहाँ पे थोड़ा सा और शार्प होना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक दो चीज़ें और इसमें भी ऐड ऑन होंगी ना, और क्वेश्चन बनेगा अच्छे लेवल का। चलो ठीक है, इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि 2 से ऊपर निकल गया मिनट, ठीक है ना, 2 मिनट तक मैक्सिमम रुकता हूँ। अच्छा, अब मैं इस बात को लिख रहा हूँ, जो भी तू कर रहा था मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, मैं कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं करने वाला। ये तूने भी लिखा है, ये तूने भी लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको और कर लेता हूँ ऐसे, 7/4, ठीक है, मतलब ए का डेज होगा 4, बी का होगा 7, करस्पॉन्ड कर रहा हूँ मैं, अभी वैल्यू नहीं दे सकता, 4/7 थोड़ा ना दूंगा, x दूंगा। अरे 7/4 है ना, तो ए 4x डेज में करेगा, बी 7x डेज में करेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो फॉर्मूला के हिसाब से मेरा टी हो गया 4x, ये ए की बात हो रही है, और बी के लिए T2 बना ले, दैट इज 7x। एग्रीड? अब दोनों मिलके काम किया तो कितने दिन में काम खत्म हुआ? 7 डेज में। तो फिर t इज इक्वल्स टू T1 T2, हाँ बस बस वही कर रहा हूँ, T1 प्लस T2, तो 7 यहाँ लिख दिया, ऊपर आ जाएगा 4x इंटू 7x अपॉन 11x। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या कर लेगा, एक x काट देगा, एक 7 काट देगा, अगले स्टेप में x की वैल्यू आ जाएगी 11/4। 11/4 का मतलब क्या होता है, 11/4 भी हो सकता है ऑप्शन में हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 23/4 डेज। अब ये किसकी वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई है, अब इसको कहाँ पुट करोगे बताओ, क्योंकि x की वैल्यू आई है ना, पूरा तो आया नहीं है, तो 11/4 को ले जाके कहाँ डालना है, यहाँ पे। तो 4 इंटू 11/4, ए को लग जाएगा अकेले काम करने में 11 डेज, और बी को 7 इंटू 11/4, इसको लग जाएगा 77/4 डेज। आया, समझ में आ गया बढ़िया से? अभी तक जो हुआ वो तो समझ में आया, क्यों नहीं किया? एफिशिएंसी का डेज के साथ में होता है ना, डेज और एफिशिएंसी इन्वर्स होते हैं, मैंने आज सबसे पहला फॉर्मूला बताया था तुझे। डायरेक्ट कैसे कर देगा, ए 7x हो जाएगा, बी 4x हो जाएगा, डेज की बात हो रही है ना, एफिशिएंसी अगर तू ज़्यादा बोल रहा, अरे ए डेज है बी डेज है, बट इनके एफिशिएंसी को तूने यहाँ पे कंपेयर किया है, ये रिलेशन आया कहाँ से, उनकी एफिशिएंसी को लेके आया ना, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसका ठीक उल्टा डेज का रेशियो हो जाएगा। किया तो पुट 4x, x नहीं ना, तुझे पता तो चल गया कि 4x है 7x है, तो फिर इसके मतलब ये नहीं दिया हुआ है तुझे, ये दिया है तभी तो ये लिखना पड़ेगा ना। T1 को x क्यों लिख रहा, हाँ नहीं गलत हो गया ना फिर तो, गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब तू x किसको मान रहा है, तो बी को अगर तू 7/4 ऑफ x लिख देगा तो वो अजीब सा नहीं लग रहा तुझे, किसकी एफिशिएंसी बता रहा है फिर तो, बेटर होगा तो उसको ना करके फिर इसी में आ जाना वापस, डेज और एफिशिएंसी का रिलेशन तो बन रहा है ना इसके अंदर, तो सीधा कर, ठीक है, इसको लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। चल इसको बंद कर दे, एक बार लिख रहा है तो बंद कर दे, कोई सुनिए।